नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के इस बेहद खास प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्रीश निकम भी मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत बस पहुंचने ही वाले हैं। 10 बजे उनके पहुंचने का वक्त तय हुआ है। वो भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान हैं। राष्ट्रपति ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। ओबामा का ये दौरा जितना ऐतिहासिक है उतना सांकेतिक भी बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरी बातचीत के केंद्र में कहीं न कहीं रक्षा क्षेत्र का सहयोग होगा इस शिखर वार्ता के केंद्र में। तो लगातार राज्यसभा टेलीविजन पर दिन भर हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे, और साथ साथ हमारा जो एनालिसिस है, जो आकलन है उनके इस दौरे का, वो भी जारी रहेगा। Hello and good morning and welcome to a special coverage of the visit of US President Barack Obama. The US President is expected to land in the capital here in another half an hour. We here at the Rajya Sabha TV will be bringing to you live coverage of his visit through the day, today as well as tomorrow, with our experts who will be analyzing the import of the visit and what all is expected to be the outcome. We will also have special packages for the US President as well as the Indo-US relations, apart from live visuals of the US President, who has a tight schedule during the next 3 days. Now we have with us Bharat Bhushan, a senior journalist, and B.S. Prakash, a former ambassador, who will be joining us, and more people will be joining us through the day. Welcome to the coverage, Arfa. जी हाँ, और ग्रीश, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि न सिर्फ हम दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि उनका कार्यक्रम क्या होगा, बल्कि इस ऐतिहासिक दौरे में की क्या अहमियत है, इसकी सांकेतिक अहमियत क्या है, और क्या वाकई किसी ठोस नतीजे के निकलने की उम्मीद की जा रही है। भारत भूषण, अब तक जो है जितने मेहमान आया करते थे गणतंत्र दिवस पर, कभी उनके बारे में इतनी चर्चा हमने नहीं की। ज्यादातर सेरेमोनियल इसको एक अहमियत दी जाती थी, लेकिन फिलहाल किसी कॉन्क्रीट नतीजे की उम्मीद क्या हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न सिर्फ ये सांकेतिक है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र में जो है एक रणनीतिक एज भारत को मिल जाएगा? देखिए, पहले भी गेस्ट आए हैं, ये बात सही है, लेकिन देखिए 3 महीने के भीतर दूसरी मीटिंग हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, और सांकेतिक बिल्कुल है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार पूरे जो दुनिया के बड़े देश हैं उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने में किस दिशा में जाना चाहती है। केवल अमेरिका के साथ ही नहीं, आपने देखा जापान के साथ, चीन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो संकेत ये है कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है काफी सालों बाद जिसके पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है, जिसको कोई अलायंस पार्टनर नीचे नहीं खींच रहा है, उसको दिशा निर्देश नहीं दे रहा है। अपने आप वो देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक नई दिशा देना चाहती है। तो ये तो हुआ सांकेतिक, और जहां तक है कि कॉन्क्रीट क्या निकलेगा, उसमें जो इश्यूज होते हैं 2 बड़े देशों के बीच, वो सब है। उसमें है आपका बायलैटरल ट्रेड है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, सिविल न्यूक्लियर डील है, उसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव है, जिसमें अमेरिका ने 17 प्रपोजल दिए हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि आप डिफेंस के जो वेपन्स हैं उनको इंडिया में, जैसे एक हॉविट्जर, लाइट हॉविट्जर, कई बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवर द टॉप मीडिया जिसे कहा जाता है, भारत में जाहिर है मीडिया काफी आजाद है, और इस वजह से जितनी अहमियत न्यूक्लियर डील को दी जा रही हो, कहीं ना कहीं इस तरह से इस विजिट को बनाया जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर डील पर। जी हाँ भरत भूषण, इस वक्त हम ये तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल बराक ओबामा साहब का जो जहाज है वो फिलहाल उतर रहा है, और ये तस्वीरें लाइव हमें मिल रही हैं। Prakash, when you see these pictures of this US Air Force One landing, and also the fact that there has been so much of talk about the kind of security which is being, is this normal wherever the US President goes? The kind of things which we are reading, 1,800, 1,800 of their security people, 44,000 Delhi policemen. I think for professional security professionals, the scale of arrangements and the kind of arrangements naturally depend on threat perceptions. Right. And I think it's common sense, it's obvious to all of us that India, and for that matter all of South Asia, there are special requirements for security. So certainly an American president, wherever he goes, I think the American side of the equation, the American professionals do a threat perception. But I think it would be safe to say that if Barack Obama were to land in Bern or in Geneva, certainly there will not be 44,000 policemen. They don't have that many people. And from my experience as an ambassador, I would also like to say, I was in Brazil, for instance. Right. We also tend to deploy many people.
there is a sense of, a lot of people feel that we are overdoing it. I am not an expert, but I certainly see many more people lining up the streets facing the bushes than anywhere else in the world. लेकिन भरतभूषण, इसके अलावा गिरीश के सवाल का एक्सटेंशन ये है कि कुछ लोग, कल मेरे कार्यक्रम में भी कई लोगों ने ये सवाल ये उठाया है कि क्या कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता के साथ तो ये समझौता नहीं है कि हम एक एक इंच जो है अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को नापने दे रहे हैं और शायद ज्यादा हम स्वागत कर रहे हैं। हालांकि ऐसे मौके पे हम क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, लेकिन आप इसे सिनिसिज्म कहेंगे या वाकई ये बात सही है? बहुत बेकार की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं, उनको जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितनी सुरक्षा चाहते हैं उससे ज्यादा देनी चाहिए। चाहे भले ही आपको हर 10 मीटर पे लेकिन इसमें यह भी कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब भारत के जो हैं वो अधिकारी नेतागण जब जाते हैं अमेरिका तब क्या होता है? वहां पे उनको उतना खतरा नहीं होता है। वो ऐसे रीजन में आ रहे हैं जिसको एक हमारे पड़ोसी देश ने पूरा डिस्टेबलाइज किया हुआ है। वहां पे हमारे पड़ोसी देश में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई अतिथि हमारे घर आए, हम उसको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होने दें। लेकिन ये हमारी सुरक्षा के साथ तो किसी तरह का कोई समझौता नहीं है कि एक एक जगह पे इंटरनली जाके वो एक एक चीज चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं, उनके उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक, राष्ट्रपति भवन से लेकर सड़कों तक, और जहां जहां सुरक्षा के इंतजाम है। एक देश की अपनी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, पर मैं कह रहा हूँ अगर वो देखना चाहे तो एक मित्र देश है, कोई दुश्मन देश तो है नहीं कि उनके सुरक्षा अधिकारी आके कुछ चुरा के ले जाएंगे। हमारा मित्र देश है अमेरिका, उनके सुरक्षा अधिकारी जो देखना चाहें देखें, चप्पे चप्पे को छान मारें और देखें कि हम अपने अतिथियों का कैसे स्वागत करते हैं। मुझे लगता है इससे बेकार बात कोई हो ही नहीं सकती कि हमारी संप्रभुता खत्म हो रही है। हाँ, डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लगता है। और ऐसा है कि वी आर डिस्कसिंग इश्यूज लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ये तो दिस काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ व्हाट मेजर्स वी टेक फॉर सिक्योरिटी, we even have intelligence sharing arrangements on much more sensitive matters. So this is a non-issue of what really Bharat, policemen see in each other. So Bharat, you think that even if it's overplayed, it's all right, it's okay. Who is to decide what has been overplayed? You are not going to decide, and I'm not going to decide. Prakash Wright says that if the US president goes to Bern or anywhere else or anywhere, this kind of 44,000 policemen or security people guarding Girish, Delhi. we are not Germany. We are not Western Europe. We are a country that has many fault lines, that has many security issues, and it is our responsibility to make the US president feel secure. Absolutely. And cooperate with them. And we can see pictures there. The ladder has been laid out. It's just a matter of time before the US president will step out with his wife Michelle Obama. This is quite an interesting Prakash. Second time the US president coming in his term and attending the Republic Day celebrations. There has been a lot of discussion about whether this could have been possible in the past. It's very interesting that we just saw reports yesterday and today morning actually saying that Mr. Clinton was invited by Mr. P.V. Narasimha Rao, but he did not want to come because he did not want to change his State of the Nation address, and Mr. Obama did. That's right. Well, I think one should recognize that it is also a different time. I heard former Foreign Secretary Mr. Krish Srinivasan, Yes. in fact, revealing this, saying that there was a signal from Narasimha Rao and he talked to Stroop Talbot. Right. We saw that report, but I think we must recognize that qualitatively it is different. I think also in terms of Obama's own agenda, 2 years till his presidency ends, and his focus is clearly on foreign policy, also on domestic economy, but he has a certain timeline. And he is involved, he will see perhaps as his legacy this pivot to Asia, and in that larger framework there is a certain role that India has to play in Asia. So I think the way these things are perceived would be different. And also I think from the time that we were talking about the invitation to Clinton, much has happened, and in a way it is consolidation. I think we must recognize that it was the beginning when Clinton started taking interest in India, and the Clinton's visit which happened, since then there has been a period of both consolidation and a deepening and an extension of that relationship. So I think it is in fact, having said all that, it is still a very pleasant surprise that it happened. We all recognize that. In fact, Bharat, the
the US officials seem to have been surprised by the invitation, which don't you think it is very interesting that the report saying that the US officials were pretty surprised that the US president was invited for the Republic Day parade. They must have been surprised. It's a bold decision to invite Obama, and many people were surprised that why wasn't this done earlier for American presidents? And of course, Chris Srinivasan has said that this was done earlier. It didn't work earlier, but it works now, and it's to the advantage of India in the sense that if you want greater investment from America, if you want to raise India's international profile, if you want to garner and consolidate domestic support, if you want to make India secure in the region, then for all these reasons, it's good to have President Obama as Republic Day और chief इसी guest. वजह से भारत भूषण कुछ लोगों ने इसे डिप्लोमेटिक कू भी कहा था कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन ये बताइए कि एक साल का अगर हम पीरियड देखें या 8-10 महीने का हम देख लें तो देवयानी खोबरागड़े के मुद्दे से लेकर और अब यहाँ राष्ट्रपति ओबामा का आ जाना, जब निम्न स्तर पर बिल्कुल हमने रिश्ते देखे और ऐसा लगा कि एक अधिकारी जो ठीक है कुछ चीजें उसमें जायज भी थी कि एक अधिकारी की जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ भारतीय अधिकारी का, उसमें जो राष्ट्रवादी भावनाएं हमने देखी, उसके बाद से अब अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ आना, इस पूरे वक्त के दौरान ऐसा क्या क्या गुजरा है जिसने रिश्तों को उस नीचाई से इस ऊंचाई पर लेकर आए हैं? पहली बात तो ये हुई है कि जो माइक्रो इश्यूज होते हैं उनको मैक्रो के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दो बड़े देशों के रिश्तों में ये तो हो नहीं सकता कुछ इरिटेंट्स नहीं होंगे। मैं देवयानी खोबरागड़े केस को एक छोटा इरिटेंट मानता हूँ, और उसके आसपास लोगों ने जो राष्ट्रीयता की भावना जगाई और कहा गड़बड़ हो गया, उसको भी मैं गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनयिक अगर जाए, जिस देश में जाए, उस देश के कानूनों का पालन करें, अपनी मेड को, अपने नौकर को उतनी ही तनख्वाह दें जितने की उस देश में कानून कहता है। तो मैं ये नहीं हूँ कि समझता हूँ कि देवयानी खोबरागड़े ने बहुत अच्छा काम किया उसको कम सैलरी दे करके, पर उस बात को आप छोड़ दीजिए। भारत तब से लेकर sorry to intervene. I think the president is just waiting to come out of the red carpet has been laid. I wonder if it is the Prakash, if you can make out what is the vehicle he is using? Is it the Beast which has come from US, or is it the Indian vehicle which he would be using? Well, your caption is covering it. But who do we see on the red carpet? Oh, the Prime Minister himself has gone there. प्रधानमंत्री मोदी जो है वो This certainly is a surprise. This is a big surprise. Yes, this is a big Because we were surprise. told that Piyush Goyal, the minister in charge, Yes. in waiting, would be receiving him. And this is not the, this is a courtesy which goes beyond the standard protocol. Yeah, absolutely. But I think it's quite significant. So, जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो खुद राष्ट्रपति ओबामा को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल उनका विमान भी वहां पर देखा जा सकता है राष्ट्रपति ओबामा का, और इस वक्त तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं वहां पर पीयूष गोयल जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, उनके अलावा जिनको मिनिस्टर इन वेटिंग बताया गया था, उनके अलावा खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। और बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत जो है वो ये अपने आप में काफी अलग बात है और एक ये बहुत एक अच्छा सरप्राइज की तरह से देखा जा रहा है उनके लिए। Prakash, you think that this would have been planned, or you think it's a spontaneous decision taken by the Prime Minister? To be very honest, I was expecting it, but Okay. I don't want to claim too much credit for it. But I think let's think about it like this. I think it's very characteristic of Modi. Yes. I mean, he's not. As we know, he's very decisive, and he's not necessarily bound by the protocol. Right. This will be seen as a extraordinary welcoming gesture. And I think these things have happened. Like for instance, when President Obama walked with Modi to the Martin Luther Exactly. Memorial, Exactly. he doesn't go on There his they are. walkabouts. There they are. The first couple of the United States walking hand in hand down the stairs. उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी उनके साथ फिलहाल मौजूद हैं, राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ। जाहिर है तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और काफ़ी हद तक कई बड़े संकेत भी देती हैं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है फिलहाल, जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसको लेकर। और आप देख There रहे they हैं are. कि- There they are. जी। The handshake. Yes. That doesn't happen too often. जी और भारत भूषण ये गले मिलने का दस्तूर भी जो है ये राष्ट्रपति ओबामा ने शुरू किया है। वो अच्छी बात है ना। देखते हैं आगे आगे क्या जी होता है। नहीं, ये मैं आपसे कहना चाह रही थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमने देखा है डिप्लोमेसी में जिस तरह से अक्सर हाथ मिलाया जाया करता था, और फिर ये बताया कि किस तरह से वो एक पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं दोनों को मुस्कुराते हुए कि वो पहले हाथ मिलाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं और हल्का सा जो है वो गले मिलने जैसा उनका तरीका रहता है। ये काफी अलग है दूसरे राष्ट्रपतियों से।
है। और ये भी देखिए इनके रिश्ते जो हैं, जो भी कारण रहे हों, काफी गर्म रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को फोन करके बात की थी, वो भी बड़ा अनयूजुअल था। तो दोनों में कुछ केमिस्ट्री है, तो इसलिए गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। And I think we should also note that, you talked about Devyani Khobragade, but a step before that, after all the kind of treatment that Prime Minister or Mr. Modi had got before becoming the Prime Minister, there is no trace of that bitterness. And this also shows how transformative it is as soon as he Yeah. becomes. And how nations move on. Yes. You know, Although that was Narendra Modi, the individual whose visa was denied, and No, this as is a chief- Narendra he was Modi, a the chief Prime Prime Minister of India. नहीं, लेकिन वो जब भी मुख्यमंत्री थे जब उनको वीजा वो मना chief किया minister गया। बिल्कुल थे, पर उनको पर्सनल वीजा मना हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री को के तौर वीजा पर कभी नहीं हुआ मना। जैसे भरत ने बताया, as these are the macro issues which transcend these individual. Absolutely. लेकिन भारत भूषण, इसके अलावा इन दोनों ही नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों रूल बुक को बहुत कम फॉलो करते हैं और इसलिए मीडिया का अटेंशन भी ज्यादा मिलता है और लोगों को हैरान करने में माहिर हैं ये। हैरान करने में माहिर हैं और फैनफेयर में बहुत माहिर हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ कंटेंट भी आगे बढ़े, उसमें भी कुछ दिखाएं कितने माहिर। we'll have time for the next 3 days to find out what the content and the outcome of the visit will be. But I'm sure both of you agree that this visit has started off on a grand scale. Well, as of The now, fact that the you can't Prime Minister say- I'll reached- say it started on a warm note. Very Grand warm. scale, one doesn't know. Scale would be in terms of the relationship, really. Right. India-US relationship, not Obama-Modi relationship. लेकिन शुरुआत कम से कम ऐसी हुई है। अभी दिमाग की बातें तो हम करेंगे, लेकिन दिल को खुश करने वाली बातें अभी से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल 5 मिनट के अंदर राष्ट्रपति ओबामा के आने के जी। Sorry, Prakash. How far you have been in the business of diplomacy for a long time. How far this personal equations between two leaders, like we are witnessing now, makes a difference in resolving some of the tricky issues. I think it does make a difference, given that the ground is ripe or that there are conditions to solve a problem. The best example that we can remember is really the personal involvement of former President Bush. Right. It's a different era, and Obama is a very, very different person, a very cerebral person compared to Bush, I think, who was more impulsive. But this interest in India and the fact that India is going to be a major partner with the US was really first articulated by Condoleezza Rice and by Bush. Right. And I think he, as we recall now, really played a role not only in the nuclear deal but in really focusing on India. Right. And I think the kind of relationship that he had developed with Manmohan Singh, again a very different person from Mr. Modi. Absolutely. That is an example. But Ambassador Prakash, would you not agree that for the first 3 years of Obama's presidency, India seemed to have fallen off the map? I agree. Absolutely. I agree. So Obama for the first 3 years was no good for India because India was not even on his radar. Only when the new government took over and only 2 years were left of Obama's presidency that he seems to have woken up to India. लेकिन ये भी है भारत भूषण की, ये भी कहा जाता है कि फिलहाल उनको अलग अलग तरह के नाम उनके देश में दिए जा रहे हैं कि वो लेम डक प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल आखिरी दौर में बचे हुए हैं और इसके अलावा शायद वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बाद ये भी एक बहुत मजबूत बात कही जा रही है कि ज्यादातर प्रेसिडेंट्स जिन्होंने, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने जो ज्यादा अच्छा काम किया, एक पॉजिटिव लेगेसी छोड़ने की कोशिश की है, वो भी इसी दौर में की है। तो हम कौन से आर्ग्यूमेंट को ज्यादा अच्छा माने? जो लेम डक कहा जा रहा है वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज और जो प्रपोज लेजिस्लेशन, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, उसके कारण कहा जा रहा है, क्योंकि कि दोनों हाउसेज में उनको फिलहाल सपोर्ट कम है। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे हैं उसमें वो उनकी जो फ्रीडम है वो कम नहीं हुई है। डोमेस्टिक इश्यूज में हो सकता है कि लेकिन वो दूसरा करना जो चाहते आर्ग्यूमेंट हैं है वो नहीं ये कर कि पाएंगे। वो पॉजिटिव लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। अब उनके पास राजनीतिक उतनी अब उनकी एम्बिशंस नहीं है, तो इसके लिए वो चाहेंगे कि सब कुछ कर दिखाएं, कम से कम इतिहास जो है उन्हें याद करें। तो हम इस आर्ग्यूमेंट को ज्यादा मानना पसंद करेंगे। इतिहास तो मानेगा ही, क्योंकि इन्होंने बड़ी लड़ाइयां तो खत्म कर ही दी हैं। अमेरिका की कोई कन्वेंशनल नई वॉर इन्होंने शुरू नहीं की। बुश ने कितनी सारी की, इराक से बाहर चले गए हैं, अफगानिस्तान से बाहर चले गए हैं। इराक में अभी जो कुछ हो रहा है उसमें बड़े कॉशियस हैं। क्यूबा के साथ रिश्ते सुधार दिए हैं। नहीं, भारत के सिर्फ परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में 3 साल तक कुछ भी नहीं किया है और मैं चाहता हूं कि इन 2 सालों में इस विजिट में कुछ निकले। इसमें और भी एक कारण होता है कि इफ ही लुक्स एट हिज ओन लेगेसी, उसमें वो क्लाइमेट चेंज के लिए, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन इशू है, कुछ करना चाहते हैं। और ये तो बात किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कुछ समस्या का लिए एक सोल्यूशन ढूंढना है
तो इंडिया's इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो, उसका ये स्टिपुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया's पार्टिसिपेशन इन दैट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड, एंड हैविंग रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ चाइना, दिस इज a टॉपिक ऑन द एजेंडा. No, The other Prakash, thing is, Prakash, we have a lot of time to discuss about Yeah, these issues. these details. But look at I was looking at the pictures. Yes. You think that all the entire entourage is something which has come all the way from US? Some of the vehicles there doesn't look very Indian. You think that the vehicle which is being used by the president and his wife, you think it is a US vehicle? yeah, I think it does look like the It looks US like a US vehicle It because looks they like said a the US height of the vehicle is 5 feet 10 inches. Right. And you could see our Indian delegates getting dwarfed completely. So they had to move the car forward. Yeah. जी, Okay. फिलहाल वो तस्वीरें हम वापस That's- लौटेंगे उन तस्वीरों तक ग्रीश, और काफी हम सवाल पूछ रहे हैं फिलहाल, और तस्वीरों में से सवाल निकाल रहे हैं ग्रीश, और फिलहाल पूछने की कोशिश कर रहे No, हैं. I'm sure because जी हाँ. this is something there has been a lot of discussion in the media, especially in the print also, about the kind of vehicles being used, what is that vehicle, the beast as it is called, and what kind of equipment it has and things like that. These are very interesting things, I'm sure, for the viewer. Yes, I'm sure that this kind of a curiosity is natural about the vehicle and even the BlackBerry that Obama is carrying, Right. and the kind of capability it has. And why not? I think these are matters, after all. Not with every state visit do you have these new features. Being not only a powerful nation, but a nation with so many different kinds of advances in technology, whether needed or not, people are curious about it. जी हाँ. And और I इसके think अलावा बात ये भी हो रही थी कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है बाहर से, मेहमान हमारा, वो राष्ट्रपति की कार में ना बैठकर अपनी कार में जाएगा, जिसको गिरीश कह रहे हैं कि बीस्ट कहा जाता है उसको, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हमारे यहाँ भी कहीं एक डिस्कम्फर्ट था इसको कबूल करने में, और उसके बाद कहीं जाकर बाद में ये कहा गया कि ठीक है आप जैसा चाहें करें. नॉट रियली. मुझे लगता है कि जैसे पहले भरत ने भी बोला था, आप मेहमान आके आए हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट्स है और आपको जैसे सुविधा होगा, उसके लिए हम एज होस्ट वी विल ट्राई टू अकोमोडेट. आई डोंट थिंक देयर इज एनी और इसके लिए कोई सेंसिटिविटी. प्रॉब्लम नहीं है अगर रूल बुक जो हमारी कहती है हम उससे अगर अलग होते हैं. नहीं, इसमें तो रूल बुक में आई डोंट थिंक इट वुड से दैट इन विच कार यू हैव टू ट्रैवल. जी हाँ. नहीं, अखबारों में रिपोर्ट्स, काफी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स थी अखबारों में इस बात को लेकर कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कभी कि राष्ट्रपति की कार से अलग जो है कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी कार में गए. Okay, Arfa, I think we are now joined in by Chidanand Rajgutta. Chidanand Rajgutta is the foreign editor and US correspondent of the Times of India. In fact, he just landed last night from the US, and here he is in our studios right now. Chidu, welcome. So, I'm sure you were on the way when the visuals of the US president landing here was there. You must have just had a glimpse of it. You think we were just discussing the kind of vehicles which is being used. There are a lot of other things which needs to be discussed. We have time for that. I just want you to give us what is this if we can call it obsession of the US people to get all their own things, and they don't depend on the countries to which they are traveling as far as the US president is concerned. Yeah, I guess they seem as a man under a great deal of threat. This is a country which has a lot of enemies across the world, so they like to take care of their own security. Over the years, they're used to dealing with countries which are we can say pushovers who just let them have it their way. India is a different proposition, so there'll always be a little bit of head-butting that will go on. It's not usual. I think it happened even during Obama's last visit. In fact, the media that accompanies Obama had great issues with the security, with the kind of access, and I believe that's happening this time too. It's not usual. But these are things I don't think they rob the visit of its overall importance and outcome. These are side issues as far as I'm concerned. Insofar as security is concerned, he is a man under immense threat, and so is the Indian Prime Minister for that matter. And leaders of major countries have this kind of threat perception. At least their security establishments do. And very often the security establishment goes overboard, and the Americans are particularly known to do so. The Secret Service, more recently, the Secret Service hasn't embellished its reputation during foreign tours, if you know what I'm talking about.
But yes, again, like I said, this should not rob the visit itself of its substance and importance. No, I'm sure I understand, and I'm sure everybody understands that Barack Obama, according to their own assessment, is in a region which is one of the most dangerous regions according to them. So all these arrangements which are being made is quite understandable. But on the whole, you think that there are a lot of speculations. You were there when all these things happened. You just come from there. What was it? Was it that much of a surprise for the U.S. officials, the U.S. President, the White House, when they received this invitation? And why do you think that they jumped at this invitation? Well, it definitely was a surprise because it was clearly an out-of-box kind of situation. They have expressed as much that they were surprised. I believe the more recent story is during the early years of Clinton, Exactly. Prime Minister Narasimha Rao actually invited President Clinton. But you have to remember the circumstances then were totally different. In 1994, our economy was, I think, about $350 billion, which is the size of our foreign exchange reserve now. A lot has changed since then. We're a $2 trillion plus economy and, growing rapidly. So I don't think Prime Minister Narasimha Rao's invitation to President Clinton would have been taken as seriously. Circumstances are different now. The important thing is the reason why the United States jumped at this. It's as far as I'm concerned, the primary reason is they're trying to shore up their business interests. Let's make no mistake about this. Beyond all the history and the symbolism and how immense this gesture is and acceptance of the gestures, this is also a hard driving country when it comes to business, when it comes to securing its own jobs, its own economy. This is actually going to be a really tough business visit too. Beyond all the romance of the ceremonial reception, Rashtrapati Bhavan, the Republic Day parade, of course Taj is off the table now, I believe. But beyond all that, hard business will be done, and Barack Obama, like previous US presidents, probably even more so, will drive a very hard bargain. This is a country whose economy is actually bouncing back. They had 4+% growth in the last 2 quarters. It's a giant economy, and they want to come back. I mean, they are very particular about the kind of economic momentum, and Obama is particularly conscious now in the last 2 years of his presidency of what legacy he wants to leave behind. So he'll drive a hard bargain. There'll be a lot of again headbutting which will go on behind closed doors on business matters, on trade matters, on intellectual property. बिल्कुल, राजगढ़ जी बड़ी ईमानदारी से अपनी पूरी बात रख रहे हैं कि ठीक है, तमाम रोमांस के बाहर भी भारत भूषण जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो समझा जाना चाहिए कि जिस तरह के आर्थिक दौर से वो गुजर रहे हैं और भारत से क्या कुछ हासिल करने की कोशिश है, तो हम इस पर तो काफी चर्चा कर रहे हैं कि भारत उनसे क्या क्या हासिल कर सकता है. जाहिर है बायलैटरल रिलेशन से दोनों तरफ से लेन देन होगा, लेकिन जहां तक बिजनेस इंटरेस्ट की बात है, क्या कुछ बराक ओबामा चाहेंगे कि उनका एजेंडा हासिल हो? बिल्कुल चाहेंगे. वो तो चाहेंगे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो. इंडिया उसके लिए तैयार है नहीं. वो कह रहे हैं हम तो अपना नया मॉडल ट्रीटी अभी बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है, तो उसको साइन करने को तैयार नहीं है. इंडिया के भी इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हैं जो मेडिकल कंपनीज के हैं, क्योंकि भारत ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दिया है बेयर के लिए और नोवार्टिस के लिए, और 2 कंपनियां हैं जिनके केस चल रहे हैं. तो वो चाहते हैं कि आईपीआर प्रोटेक्शन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन हो. अगर ऐसा होता है तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आम आदमी की जेब से बाहर हो जाएंगी, वो खरीद नहीं पाएगा. इंडिया का दूसरा इशू वो भी ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू है. जब 2 ब्रांचेज एक ही अमेरिकन कंपनी की कुछ सामान बेचती हैं एक दूसरे को अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, किस दाम पे बेचती हैं उसको ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं. उस पर डिपेंड करता है कि आप टैक्स कहाँ पे देते हैं और कितना देते हैं. ये भी बहुत बड़ा इशू है. तो बिजनेस के कई सारे इश्यूज हैं. इंडिया के खिलाफ कितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं यूएसटीआर के, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के. रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं आप, इंडिया का उसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट है जिसके खिलाफ है अमेरिका. वो कहता है इसको मत डालिए. तो बिल्कुल मैं चिदानंद की बात से सहमत हूं कि इस पे काफी बहस होगी, जिद्दोजहद होगी. दोनों पार्टियां अपना अपना
पोजीशन पलड़ा रखेंगे। भारी करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त भारत भूषण हमारे साथ प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं और वो वहां पर मौजूद थे जहां पर फिलहाल राष्ट्रपति ओबामा को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। प्रणव, क्या आप भी हैरान हो गए हम सब की तरह कि ये शेड्यूल तो नहीं था कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद वहां पर पहुंचेंगे, बजाय इसके कि मिनिस्टर इन वेटिंग वहां पर पहुंचते, लेकिन किस तरह से इसको देखा गया वहां? देखिए, प्रधानमंत्री बराक ओबामा को, जो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, उनको रिसीव करने के लिए जो पालम एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट स्टेशन है जिसके ठीक सामने मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं, वहां पर ये पहुंचे हैं। यहां से यूएस प्रेसिडेंट यहां से निकल चुके हैं, वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनका स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो पूरा रास्ता है, इसको किस तरह से कवर किया गया है। हमें जो मीडिया है उनको 100 मीटर दूर ही जो मुख्य द्वार है, जो यहाँ से हमारे कैमरे से दिखाने की हम कोशिश करते हैं, ये इस मुख्य द्वार को पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि सील कर दिया गया है, पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है। एक किलेबंदी की गई है इस पूरे रास्ते की। और इसके बाद यहाँ से जो काफिला है यूएस प्रेसिडेंट का, वो यहाँ से जा चुका है। और माना जाना है कि जिस तरह से सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस की जो परेड है वहां शामिल होने के लिए आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता उनके जाने के बाद अब इसकी बैरिकेडिंग जो थी उसको धीरे धीरे यहाँ से इस रास्ते को खाली किया जा रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रपति यहाँ से, यूएस प्रेसिडेंट यहाँ से आगे बढ़ गए। Pranav, can you hear me? Pranav, can you hear me? Okay, Pranav, what did you people expect when Prime Minister Modi landed there? Did he come on the same road? Were you people aware that he has gone to receive the US President? And one more thing is, who left first? Was it the US President who left first or the Prime Minister? If you could repeat your question, I could not hear it. The voice is breaking. Pranav, the question is, were you people aware that the Prime Minister was going to come to receive the US President? We were not aware about this, that Prime Minister Narendra Modi will receive US President Barack Obama, and yes, we got to know by pictures because we are outside. We are not allowed inside, and only accredited PIB camera persons were allowed, but all reporters are standing outside this airport. So we did not know that Prime Minister Narendra Modi will come and he will personally receive US President Barack Obama. Okay, and what about who left first? Was it the US President who left first, or is it Prime Minister Modi? I'm very sorry, I'm not getting Okay, you. that नहीं, is all गिरीश, right. दरअसल वजह ये है Yeah, कि it's वो all बता right. रहे हैं कि वो जो There's एक्रेडिटेड a lot of- मीडिया है सिर्फ वो वहीं पर मौजूद है और शायद There's a lot of बहुत traffic there नहीं, और also. काफी दूर है प्रणव वहां से जहां ये सारी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, तो शायद हम ज्यादा बेहतर फिलहाल देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को बजाय प्रणव के, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मीडिया वहां पर मौजूद है। चिदंबरम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम यहाँ स्टूडियो में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बराक ओबामा को वहां रिसीव करने के लिए पहुंचे और इससे एक अलग गर्मजोशी जो है वो पैदा होगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये गर्मजोशी कहीं ना कहीं जब हार्ड टॉक की बात आती है तो क्या कुछ ट्रांसलेट होती है उसमें? जी होती है, बिल्कुल होती है। देखिए, ये जो इंडिविजुअल्स है दे हैव आल्सो शोन कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो पिछले सितंबर में ट्रेड टॉक्स हुए, वहाँ काफ़ी दे मैनेज्ड कॉम्प्रोमाइजेस, दे मैनेज्ड टू मूव इट फॉरवर्ड. So individual chemistry is very important, and I think these are two leaders who have displayed a certain element of trust and warmth through gestures, through body language, and plain old, sort of togetherness. In Washington, जब Prime Minister Modi वहाँ थे, तो President Obama ने protocol break करके उनके साथ उनको Martin Luther King Memorial ले गए. And similarly, the Prime Minister inviting him for the Republic Day event. I mean, these are unprecedented events. ये कभी पहले ऐसे नहीं हुआ.
जैसे मुझे याद है, मैं आई हैव बीन वाचिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स गोइंग बैक टू Rajiv Gandhi's time, and there's been considerable warmth. Rajiv Gandhi had a very good meeting with President Reagan. Mrs. Gandhi too had a wonderful meeting with President Reagan. But I think this goes far beyond that. ये तो बहुत You आगे think, बढ़ चुका है। Chidanand, you think that this relationship between the present Prime Minister of India and the US President is something which is beyond all the other relationships which the leaders of these two nations have had in the past? Well, I don't know if I can go back to Nehru and Kennedy. No, let us But talk in the last 30 years. in the since 30 Rajiv years, Gandhi. yes, I would think so. Mrs. Gandhi had a very, despite the sort of the fact that the two countries, India and United States, were on opposite side of the Cold War, she had a fairly good relationship with President Reagan, and Rajiv Gandhi too had good ties. But I think this is far more. Prime Minister Manmohan Singh had excellent with George ties, Bush, and as did Prime Minister Vajpayee. But I think this is in a different league altogether. And we also have to understand that it comes at a time when India itself is a different country. Like I said, when Prime Minister Narasimha Rao invited President Clinton, for Republic Day as we know it now, in 1994, the size of the Indian economy was $350 billion. It was minuscule. Yes. It's like today Sri Lanka, inviting, no offense to Sri Lanka, but inviting, President Obama to come for their National Day. And now, we're a true $1 trillion economy, and not just that, we are growing. We also represent a huge market and a huge economy for the United States. Let's Okay. not forget Yeah. that President Obama is लेकिन coming इससे पहले कि here, हमें ये भी बताया जा रहा है to get business. चिदानंद, to इससे पहले sell कि हमें ये stuff. बताया जा रहा है, प्रोफेसर शीतल शर्मा भी जेएनयू से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक सवाल इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो जवाब आप दे रहे हैं, कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले करीब 10 साल में जिस तरह से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो रास्ता तैयार किया, उन्होंने जो एक कारपेट बिछाया, उसी पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी चल रहे हैं। जो रिश्तों में गर्माहट पिछले 10 साल में देखी गई, न्यूक्लियर डील को उन्होंने अपने पूरे 10 साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताया। तो क्या कहा जाए कि फिलहाल जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के दौर में हम देखें, जो कि नेहरू की लेगेसी जो है लेकर चल रहे थे, उसके बाद एक नया दौर जो शुरू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसके कल्मिनेशन के तौर पर आज हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ओबामा का यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर हमारा मेहमान होना। क्या ये कहना सही है? चिदानंद, आपसे पूछ रही हूँ। Sorry, I missed it. What is the last part? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये उस रिश्ते का एक कल्मिनेशन है जिसकी एक पूरा बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि पूरी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआत की, जिसकी न्यूक्लियर डील के लिए पूरे तरीके से उन्होंने किस तरह से हमने देखा संसद में, पार्लियामेंट में जो तस्वीरें हमने देखी, पूरी सरकार उन्होंने अपनी दांव पे लगा दी। उस सब के बाद अब उसी लेगेसी को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है एक और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज राष्ट्रपति ओबामा का यहाँ रिपब्लिक डे पर मेहमान होना, क्या उसी एक पहल का कल्मिनेशन है? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो है, ये एक कंटिन्यूटी है इस रिश्ते में। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लास्ट 3 US presidents have visited India. President Clinton came, President Bush came, and President Obama came in 2010 for his first visit. And this kind of 3 back-to-back presidents visiting India कभी नहीं हुआ है। बिफोर क्लिंटन के पहले जो प्रेसिडेंट आए थे वो कार्टर थे, जो 1978 में आए, और उसके बाद करीबन 20-25 साल कोई नहीं आए। So last 3 presidents have come, and now they've broken another sort of so-called protocol with the US president coming in each of his terms. So Barack Obama has come twice, and presumably the next president will make more frequent visits, and it will be जैसे US presidents जो यूरोप जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, अक्सर very frequently जाते हैं, और Israeli presidents and prime ministers come to US even more frequently. So this level of comfortable exchange होते रहेंगे. So it is a progression in that sense. Okay, we have our colleague Akhilesh Suman standing at the Hyderabad house. Akhilesh, what time is the meeting scheduled, and what are the preparations there? Actually, Girish, see, first he will go to Rashtrapati Bhavan for the ceremonial reception, and after that he has to go to Rajghat for giving flowers to in the honor of Mahatma Gandhi, and then he will plant a chapel. And after that he will come here to Hyderabad house. It is at 1 p.m. afternoon.
where he will go on the first restricted meeting with Prime Minister Narendra Modi over lunch, and after that there is the delegation level talk, and the delegation level talk may move around 1 to 1.5 hours, and at 3 p.m. he is scheduled, both the Prime Minister and President Obama are scheduled to address a media, and after that you will know the result, what has come out after long waiting for President Obama. He has come to Delhi. And in the evening he has to go to Rashtrapati Bhavan again for a banquet and meeting the President of India, Pranab Mukherjee. So this is the schedule of today. And tomorrow, as you know, that tomorrow Republic Day celebration, he is the chief guest of our country. And after that, there are so many personal programs, meeting with the CEOs, addressing the business delegation. And day after tomorrow, he will also select intellectuals of the country, select who is who of the country, and after that, he is flying back. अखिलेश, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने सारे विदेश दौरे आप कवर करते हैं, विदेश मंत्रालय को भी और विदेश नीति को भी बहुत करीब से देखते हैं. फिलहाल काफी यहाँ पर लोग स्टूडियो में भी हैरान हैं, एक प्लेजेंट सरप्राइज की तरह देखा जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं वो खुद रिसीव करने के लिए वहां पर गए पालम एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति ओबामा को. किस तरह से इसको देखा जाएगा? एक्चुअली विदेश मंत्रालय में ये बहुत सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इट वाज थॉट दैट प्रेसिडेंट ओबामा शुड बी गिवन वार्म वेलकम, क्योंकि लंदन में जो मीटिंग हो रही थी उस पर बहुत सारा कुछ निर्भर हो रहा था कि लंदन में जो मीटिंग परमाणु समझौते पे थी, अगर वो समझौते पर कुछ बात आगे बढ़ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बात जाने की बात कंफर्म करेंगे. तो पिछले 2-3 दिनों से ये बातें हम लोग के कान में थी कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएं, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का मतलब ये है कि बातें कुछ लंदन में सफलता की तरफ आगे बढ़ी है, और संभव है कि आज का जो मीडिया कॉन्फ्रेंस होगा उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में परमाणु समझौतों को आगे बढ़ाने की जो शर्तें हैं, जो अमेरिका की शर्तें हैं, वह शर्तें शिथिल होंगी, और भारत भी बीच का कोई रास्ता अमेरिका को बताने में सक्षम होगा ताकि अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सके और हमारे देश में जो ऊर्जा की कमी है वो पूरी हो सके, क्योंकि यह दोनों देशों के लिए जरूरी है, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी. और एक तरह से विश्वास बहाली की प्रक्रिया है, क्योंकि इस पिछले दिनों में भारत में अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर बहुत सारी तिक्ता रही थी. लेफ्ट फ्रंट इसका विरोध करते रहे थे, यहां तक कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती रही हैं, और अमेरिका में भी बहुत सारे स्केप्टिसिज्म है भारत के साथ संबंधों को लेकर. तो यह जो यात्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर एक औपचारिक मुहर लगा रहे हैं, एक तरीके से कहें कि पूरी सरकार, भारत की पूरी सरकार अमेरिका के साथ जाने में कटिबद्ध है, और इसी का इजहार किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर. एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गए थे एयरपोर्ट रिसीव करने. जी हाँ, क्या मिस्टर प्रकाश, क्या आप ये बात से सहमत हैं जो कह रहे हैं अखिलेश सुमन की लंदन में हुई हुई बातों का ये रिफ्लेक्शन है, और शायद इस बात पर ये फैसला निर्भर कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? I think we will know by the evening what has happened, and I don't want to really find the link. It's plausible, it is possible, but it's also possible to doubt whether a gesture like this is a signal or it is more to be seen in terms of a warm gesture. But we have been hearing that there has been progress. As you know, we have been hearing for the last 24 hours or 12 hours, 24 hours, that the two issues that were being discussed in London, on which problems had to be solved or resolved, one relating to the legal clauses or a legal cover, either through insurance or through some other manner to address the issue of liability, and the other, the more technical issue of really safeguards, in the sense that the material or technology given, whether in any reactor that has been given, it will be there for perpetuity, which I think that was also a technical fix. But I think there were some signals that these perhaps could be resolved, and this is, I think, as I said, a plausible signal, and since your correspondent might be keeping in touch, close touch with the correspondent, it is possible. Yeah, Bharat, how would you look at it? You think linking this gesture of the Prime Minister with some positive developments in London? I would not link them. I would say this is just a warm gesture. He's gone and welcomed an honored guest. Whether there is any breakthrough or not, as Ambassador Prakash said, we will know in the evening. We know it by much earlier also. One second. Chidanand, how do you look at it? Because, what were the signals which are coming out from the US as far as this London talks were concerned on the nuclear issue?
I didn't hear very much in Washington about the London talks, but I tend to agree with Bharat. These are, warm gestures. I don't think we should confuse, this with the business aspect of it. Having said that, in Prime Minister Modi, I really see a man who's a deal maker, who is not afraid to make, a deal to seek a sort of consensus or, via media. Like I said, it showed up during the trade talks last year, where there was a little bit of give and take on both sides, and I think he has a good Gujarati gene in him, and like they say in Gujarati, dando. You give a little, you take a little, you eventually try and arrive at a deal. And the important thing is he's backed by a good, solid parliamentary majority. He's still early in his prime ministership. So here's a man who feels confident, I think, that he can cut a deal, and my sense is there will be substantial progress. I think we'll have some surprise announcements during this visit. Okay. I don't think we'll send I don't think we'll send our guest back home empty handed. जी हाँ, आप कह रहे हैं कि खाली हाथ जो है नहीं जाने देंगे, ऐसा कम से कम लगता है आपको फिलहाल। लेकिन प्रोफेसर शीतल शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शीतल शर्मा, क्या आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगी जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और सभी मेहमानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल क्या किसी चीज का ये सिंबल है? दो मेहमान यहाँ पर इस बात से सहमत हैं और बाकी सहमत नहीं है। ये बताइए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी का वहां एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना, क्या वाकई सिर्फ एक ये गर्मजोशी या एक अच्छा जेस्चर है, जिस तरह से कहा जाता है खुद राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि ये आगे बढ़कर रूल बुक से आगे बढ़कर जो है चीजों को करते हैं और पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसी तक हम इसे लिमिटेड रखें, सीमित रखें, आप इससे बियॉन्ड भी कुछ देख पा रही हैं? आरफा, मैं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में देखना चाहूँगी, इन द सेंस कि जब से मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। राइट फ्रॉम जब उन्होंने शपथ समारोह में सार्क कंट्री के सारे प्रमुखों को इनवाइट किया था, पिछले 4 महीने में वो ओबामा जी से 3 बार मिले हैं। मैं भी ये सोच रही थी कि एयरपोर्ट ओबामा जी का रिसेप्शन कौन करने वाले हैं, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि प्रधानमंत्री खुद वहां जाते हैं और उन्हें बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करके यहाँ पर लेकर आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी डिप्लोमेसी और प्रोटोकॉल से थोड़ा बाहर एक्ट करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके मिलने में, सब में एक अपना इंडिविजुअल टच है, which is not bound by any diplomatic hurdle और एक राजनेता की limitations of behavior और public appearances में जो माना जाए। पर इसके साथ ये भी मुख्य है कि ट्रेड पे, डिफेंस पे, न्यूक्लियर डील पे जितने भी हम मुद्दे करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो आज दोपहर के बाद कार्यान्वित होंगे या जिन पे डिस्कशन चल रहा है, उन सब में हम ये देखेंगे कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो भी बरकरार रहें। तो इन दोनों के बीच में, हाँ, आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को लेने जाता है, इससे कोई अच्छी बात नहीं है। आप पूरा कमिटमेंट दिखा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, जो कि आगे जाके बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। तो एक ये बात है, और दूसरी बात ये है कि हमें जैसे कि दोनों पैनलिस्ट बटे हुए, मेरा बीच का रास्ता ये रहेगा कि वो भी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखनी चाहिए, और हमें इसका भी एक पॉजिटिव सेंस से स्वागत करना चाहिए कि मेहमान नवाजी में कोई वो ना रह जाए। जी, लेकिन शीतल शर्मा, काफी जो जोर दिया जा रहा है खासकर भारतीय मीडिया में, वो इस बात को लेकर है कि न्यूक्लियर डील पर आखिर किस तरह से बात होगी। हम चाहते थे कि कार्यक्रम के अगले हिस्से में इस पर बात करें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं, इस बात को लेकर गर्म है कि कहीं ना कहीं किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट है उसमें तो तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए जाहिर है वापस संसद जाना पड़ेगा, घरेलू माहौल भी इस बात की इजाजत नहीं देता। अमेरिका में भी देखा जाए तो जो लॉबीज लगी हुई है, चाहे वो कारोबारियों की हो या वकीलों की हो, वो भी जो है उनको बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही है बराक ओबामा को। तो उसके बाहर जाके किस तरह की पहल की उम्मीद आप कर रही हैं? क्या कुछ आप सुन पा रही हैं कि लायबिलिटी एक्ट के बाहर जाकर किस तरह का ब्रेक थ्रू पाने की उम्मीद की जा रही है? एक तो जो बातें चल रही हैं सारी इंश्योरेंस फंड की जो बनाया जाएगा, उस पर भी इंडिया में डिबेट होने वाला है कि ये टैक्स पेयर्स मनी आप इंश्योरेंस के लिए लगा रही है। एक किस्म से बैकडोर एंट्री हो रही है दोबारा से न्यूक्लियर डील को बाईपास करनी। हाँ, एक अमेंडमेंट टू द एक्ट बहुत जरूरी है, जो कि हमें वापस पार्लियामेंट में जाकर करना पड़ेगा।
पर अगर मान लीजिए न्यूक्लियर डील को सार्थक होते हुए या उसमें जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने में अगर 1-2 महीने लगते भी हैं या 2-3 महीने से ज्यादा का समय भी लगता है तो इसके लिए हम इंतजार कर सकते हैं। पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो है डिफेंस डील का है, जो 2015 तक की 2005 से 10 साल तक की हमने डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था, अगर उस दिशा में अगर हम लोग कुछ और आगे बढ़ सकते हैं, और ट्रेड और इकोनॉमी तो हमेशा से हमारे इसके मध्य में रहा है, अगर इन क्षेत्रों में भी हम कुछ कर पाते हैं, कुछ प्रगति या प्रोग्रेस हो पाती है हमारे डिफरेंट डील्स में, तो एक बहुत अच्छा आउटकम है इस पूरे विजिट का, कि ये जस्ट सिर्फ एक सेरेमोनियल विजिट ना रह जाए या एक सिंबॉलिक विजिट ना रह जाए, बल्कि इसमें से कुछ सार्थकता भी उभर कर आई है जो दोनों देशों के इंटरेस्ट में है। Okay. Chidanand, and I want the other two of you here in the panel also to respond to this. We have to go in for a break very soon, so I want all of you to be a little brief on this. Chidanand, what is it that, you just before, you were saying that Mr. Obama will not return empty-handed, at least Indians will not allow him to return empty-handed. What is it that one or two or three important things that that the US president would like to return with? Primarily, all American presidents want to go back and tell their constituents and Americans that I scored these successes, and the biggest bragging rights they can ever have is we succeeded in creating so many jobs. That 4-letter word is the most important word in American lexicon today, nothing else. And so anything that they can sell, whether there's the whole defense package, if you're selling arms, there's a whole agricultural package. So anything which enhances the American economy, that will be counted as a success. Anything which creates jobs, anything which increases American exports. They have very ambitious targets. Balki even to the extent they've gone that now they're even looking at tourism. They think that's, they've missed out on tourism. After 9/11, they had what is called a lost decade, when they didn't have too many people coming into the United States. They lost or they plateaued on tourist dollars. This is a country which of Hollywood and Disneyland, which has never had to sell tourism, and they suddenly found that the Europeans, France overtook the United States as the most visited country. That is shocking. So now they realize that, look, we need to have more people, and who are the moneyed people in the world now? Who has more money in their pockets? Indians, Chinese, Brazilians. So there's a special emphasis. They want 1 million Indian tourists to visit. So anything which generates, which gives some momentum, which creates job in the United States, that's what they'll be looking to do. That's what the president will want to go back to US and say, this is how much I managed to get. I'm going to create 50,000 or 100,000 more jobs out of this visit. And I've sold so much of American goods and services to India. Bharat? I think 3 or 4 things will happen. I think the Defence Technology and Trade Initiative will be renewed for another 10 years. There will be transfer of some defence technology to India, particularly the ultralight howitzer gun assembly line will be shifted to India. There are 17 other packages on offer, so some of them will happen. So that will be one success they will be able to show. Economic issues will Not India, I'm talking of what the US president would like to show. It is for him also. Yeah, they're able to sell defense technology to India, do joint production, that's what they can show. On climate change, there'll be some commitments, but nothing concrete will happen, but it will be something positive. On the nuclear deal, I think the US may give way on tracking nuclear material throughout the life of the material supplied by the US on civilian nuclear plants to IAEA safeguards, which India has accepted, and there will be Indian intent. I don't know whether the insurance pool will work or not, but there will be an intent to somehow reduce the supplier's liability. Most importantly, on the strategic sphere, I think there will be progress. Economic issues will continue to be sticky, but in terms of strategic partnership, things will move forward. Prakash? I will agree with my co-panelists. I would put a little greater emphasis in terms of what the Americans want, what Obama wants personally on the climate change. If he is able to go back and say that with India I have reached an understanding, it need not be targets, it need not be numbers, it need not be capping, but that India will also be... It need not be something like a deal which they struck with China. No, the situation is different, in a different form. China deal provides a template. In a different form, but I think they have come with the understanding from the discussions that one has been saying that each situation, India after all is a much smaller emitter, but India would also be a responsible player,
And 10 months down the road in Paris, Right. the international community will get together and we have secured that understanding. That will be a big plus for Obama. Okay. And also on the defense side, as my co-panelists have said, that's important. But some arrangements in terms of co-production, along with transfer of technology, co-production, and also American sales of American defense equipment, already of which is happening, but one or two new things. These are the things that Obama can go back and say that I have accomplished. जी हाँ, तो फिलहाल एम्बेसडर प्रकाश हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे।